हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिटनेस इंडस्ट्री में एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आदमी फिटनेस इक्विपमेंट्स, वर्कआउट प्लान्स, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स आविष्कार के लिए जाना जाता है। वो 40 से ज्यादा फिटनेस मैगजीन्स के फाउंडर ऑथर, जिन्हें मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के पिता और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स IFBB और मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट के जनक के रूप में जाना जाता है। वो जॉय वेडर हैं। जॉय वेडर एक विजनरी, एक एक्सरसाइज साइंटिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर, एक मार्केटिंग जीनियस और एक मिशनरी थे। जॉय वेडर वो व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने दुनिया को एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और गुड हेल्थ के बीच संबंध समझने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने प्रसिद्ध फिटनेस मैगजीन साम्राज्य का निर्माण किया, जो ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और उनकी बीलव्ड स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग के बारे में पुरुषों और महिलाओं को अपने शारीरिक जीवन में सुधार के लिए जानकारी लाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मशीनरी और वेट्स जो जिम और घरों में हर जगह दिखाई देते हैं, उन चीजों को बनाया, प्रचारित किया और दुनिया भर में बेचा। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में उनकी इनोवेशन आज के ह्यूज विटामिन और सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री का परिणाम है। जॉय वेडर का जन्म 29 नवंबर 1920 को कनाडा के क्यूबेक में एक गरीब इमिग्रेंट माता पिता के घर में हुआ। युवा जॉय उसका 12 साल की उम्र में 7th ग्रेड पब्लिक स्कूल छोड़कर शहर के सड़कों पर अपने वैगन में फलों और सब्जियों को बेचना पड़ा था और एक लोकल रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे। एक सैंडविच मेकर के रूप में काम किया करते थे और अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए एक कुक की तरह सेवा भी करते थे। जॉय को अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपनी सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी और वेडर एम्पायर का निर्माण करना था, जिसको हम सब देख रहे हैं। 5 फुट 5 इंच लंबा और 115 पाउंड वजन का, जो बुलिंग के लिए आसान शिकार बन गया था और उस पर काबू पाने के लिए फीरियस था। उन्होंने एक रेसलिंग टीम में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन कोच ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसको डर था कि उसे चोट लग सकती है। जॉय बहुत साहसी था और फिटनेस और मजबूत होने के बारे में सीखना चाहता था। एक दिन जॉय ने एक ट्रेन, एक्सिल और 2 व्हील्स को जोड़ा, जिसे उन्होंने एक बारबेल्स के रूप में इस्तेमाल किया और अपने बॉडी बिल्डिंग करने के लिए उन्हें लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया। इस तरह से पहले जिम में वजन उठाने के लिए इन्वेंटेड हुआ। उसने वेट लिफ्टिंग शुरू की और मजबूत और मस्कुलर बन गया। जब तक वो 15 साल का हो गया था, तब तक पड़ोसी बुलीज उसे परेशान नहीं करते थे। 2 साल बाद जॉय ने मॉन्ट्रियल में अपनी पहली एमेच्योर कॉन्टेस्ट में प्रतिस्पर्धा शुरू की, जहां उन्होंने अपने वेट क्लास में 70 पाउंड उठाए थे, जो अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में कहीं ज्यादा था। उन्होंने हर इवेंट में जीत हासिल की और उनकी लोकप्रियता रातों रात बढ़ गई। उनका सपना हालांकि फिटनेस मैगजीन पब्लिश करना था, सो दैट ही कुड अपने रीडर्स को पूरी और सही ट्रेनिंग एडवाइस दे सके। इसलिए अपनी जेब में $7 के साथ उन्होंने अगस्त 1940 में प्रकाशित होने वाली अपनी पहली पत्रिका योर फिजिक सूची में काम करना शुरू कर दिया। बहुत ऑर्डर्स आने लगे और 18 महीनों के भीतर जॉय ने $10,000 का प्रॉफिट कमाया था, जो उस समय एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था। बाद में वेडर पब्लिकेशंस ने कई मैगजीन्स जैसे मसल्स एंड फिटनेस हर्स और फ्लैक्स पब्लिश किए। सक्रिय व्यक्ति के लिए मेंस फिटनेस, शेप, फिट प्रेगनेंसी एंड नेचुरल हेल्थ फॉर वुमन, मसल एंड फिटनेस और कई अन्य मैगजीन्स प्रकाशित किए। वो फिटनेस की दुनिया में 40 से ज्यादा मैगजीन्स के संस्थापक और लेखक हैं। इन पब्लिकेशंस ने असंख्य लोगों को बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में पेश किया।
उन्होंने अपने स्वयं के खोजे हुए वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स को बेचने के लिए 1942 में मेल ऑर्डर सर्विस और वेडर बारबेल कंपनी शुरू की। उसी वर्ष जॉय और उनके भाई बेन ने मॉन्ट्रियल्स मॉन्यूमेंट नेशनल थिएटर को पहली मिस्टर कनाडा कॉन्टेस्ट को होस्ट करने के लिए किराए पर लिया और इस रात को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स, जिसे IFBB के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया। 1965 में उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स के विजेताओं को अगले स्तर के कंपटीशन में भाग लेने के लिए मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट को स्थापित किया। वर्तमान में 170 कंट्रीज IFBB से एफिलिएटेड हैं और दुनिया के टॉप 7 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस में से एक हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट उनके लिए वेडर प्रिंसिपल्स थे, जो इन्हें कई जिम्स में काउंटलेस आवर्स बिताते हुए अध्ययन किया और तकनीकों को तैयार किया, जो कि बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर्स और पावर लिफ्टर्स के लिए ज्यादा प्रभावी थे। नाइनटीन 1950 तक उन्होंने इस तरह के ऑब्जर्वेशंस के 12 साल का मूल्यांकन कंपाइल किया और द वेडर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स का अंकित किया। उनकी 30 से ज्यादा थियरीज और तकनीक ने हमें बताया कि एक मजबूत और मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए कैसे वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग करते हैं। इतना ही नहीं, हम जिस वेबसाइट पर जाते हैं, हम जो पत्रिकाएं पढ़ते हैं, हम जो प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, हम जिस आहार का पालन करते हैं, हम जो वर्कआउट करते हैं और हम में से कई करियर का पीछा करते हैं, वे सब जॉय वेडर की वजह से ही मौजूद हैं। उन्होंने कई मशहूर बॉडी बिल्डर्स को प्रशिक्षित किया, सलाह दी और पेश किया, जैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिन्होंने एक सरल जीवन बिताया और इंडस्ट्री में हर किसी के साथ मैत्रीपूर्ण था। उनका 93 इयर्स की उम्र में 23 मार्च 2013 को लॉस एंजलिस में खराब स्वास्थ्य के कारण निधन हो गया। जो एक आदमी था जो जानता था कि क्या फिटनेस इंडस्ट्री चाहती है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को फिटनेस की दुनिया में समर्पित किया। हम उस महान व्यक्ति को सैल्यूट करते हैं और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। Barbell set. Well, I couldn't find a barbell set in the city because practically nobody knew what a barbell was. दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है। नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ने और WhatsApp पर दोस्तों के बीच शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। धन्यवाद। Competitive spirit in your eyes. He says that is what I want, and this is why I help you. And you come to California, they take care of your apartment, and they give you some spending money so you can live. And all you have to do is just. ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।